हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम बैक टू आवर नेशनल पार्क सीरीज। असम के नेशनल पार्क हमने स्टार्ट किए हैं और कल हमने असम का जो सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क था काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बारे में पढ़ा था। आज वापस से असम में मैंने बताया था ना, टोटल हमारे 7 नेशनल पार्क हैं, तो आज हम सेकंड नेशनल पार्क उसका कवर करेंगे विच इज मानस नेशनल पार्क। ये पार्क भी वहां पर बहुत फेमस है। स्पेशली इसमें ना बहुत सारी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज, जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, अब ये हम हर पार्क के बारे में जब डिस्कस कर रहे होते हैं, बात करते हैं कि उसमें बहुत सारी स्पीशीज होती है। मैं आपको 4-5 बताती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 4-5 है, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। लेकिन यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो उसमें जो इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटेंड, ये वाली जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज मतलब ये पार्क जो है फेमस हमारा ऐसी ही स्पीशीज के लिए, जो बहुत सारी स्पीशीज है यहाँ पर जो इंडेंजर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में। तो स्टेट तो मैंने बता ही दिया, असम में लोकेटेड है ये हमारा मानस नेशनल पार्क। अब ये जो आपको ग्रीन एरिया में, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है, ये जो ग्रीन एरिया में पूरा दिख रहा है ये है हमारा असम, और ये रहा हमारा मानस नेशनल पार्क जो कि उसके ईस्टर्न हिमालयाज पे लोकेटेड है। ठीक है, ये फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज में हमारा मानस नेशनल पार्क लोकेटेड है। हमारे जो माइटी हिमालयाज हैं वो दो उसमें डिवाइडेड हैं, एक है हमारे वेस्टर्न हिमालयास, एक है हमारे ईस्टर्न हिमालयास। तो वेस्ट जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जो अफगानिस्तान के बदख्शान से स्टार्ट होते हैं, और फिर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उस तरीके से। ईस्टर्न हिमालयास जो हमारे भूटान में है, और अगर इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ बंगाल, जो हमारे दार्जिलिंग हिल्स है वहां पर है। तो ये जो असम का जो मानस नेशनल पार्क है, ये भी जो यहाँ पर लोकेटेड है, इट इज एट द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। यहाँ पे जो है ईस्टर्न हिमालयाज जो है हमारे लाए करते हैं। अब आगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, जैसे हर किसी की हिस्ट्री हमने पढ़ी ही है। यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना आजकल, तो कुछ भी, तो नेशनल पार्क की एक हिस्ट्री छोटी सी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में। तो ये जो हमारा नेशनल पार्क है, इसमें ना जो कूच बिहार प्रेजेंटली हमारा जो है बंगाल में है, बट इंडिपेंडेंस से पहले वो प्रिंसली स्टेट होता था। तो वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी, इट वॉज यूज बाय राजा ऑफ गौरीपुर। तो वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी ना, ये जो एरिया है, देखो हर बार जब भी हम बात करते हैं होता है कि नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन तो बहुत बाद में आते आते मिलता है। इनिशियली क्या होता है भाई, जंगल वाला एरिया होता है, और उस टाइम पे क्या थी, लेजर एक्टिविटीज, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, ये सब तो थे नहीं। तो जो हमारे राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे सबके लिए, या फिर थोड़ा शो ऑफ भी, तो वो हंटिंग एक्टिविटीज होती थी। तो आसपास का जो भी फॉरेस्ट होता था वो एक हंटिंग ग्राउंड की तरह यूज होता था। तो सिमिलर स्टोरी है मानस नेशनल पार्क की भी, कि जो कूच बिहार की रॉयल फैमिली थी वो उसको एक हंटिंग ग्राउंड की तरह, एक हंटिंग एरिया की तरह जो है इस्तेमाल करती थी। और कूच बिहार अभी हमारा जो है बंगाल में है। पहले ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था इंडिपेंडेंस से पहले। उसके बाद अब धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है, ब्रिटिशर्स आए, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन बिगिन हो गया, स्टार्ट हो गया था हर चीज़ का। तो 1905 में जो है ये प्रपोज किया गया कि ये जो एरिया है मानस नेशनल पार्क जो है, इसको एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिया जाए। और फिर 1907 में वो प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हुआ, और ये हमारा जो है एक रिजर्व फॉरेस्ट बन गया था, क्या, मानस नेशनल पार्क। उसकी पूरी क्रोनोलॉजी है कि कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस पे वो इवॉल्व होता हुआ जो है नेशनल पार्क के स्टेटस तक पहुंचा है। बाकी सबके तो हमने पढ़ी है ना, जैसे बांधवगढ़ की पढ़ी हमने कि रामायण से रिलेटेड है, कल काजीरंगा की पढ़ी थी कि मैरी कर्जन से रिलेटेड है, उन्होंने परसुएड किया था लॉर्ड कर्जन को। इसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी है ईयर वाइज, क्योंकि सिर्फ नेशनल पार्क नहीं, बहुत सारी चीजें जो अभी देखते हैं। तो 1928 में इसको एक गेम सेंचुरी बना दिया गया। अब जो मेजर चीजें स्टार्ट हुई हैं वो हुई है हमारी 1950 से। 1950 में सबसे पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी। उसके बाद 1973, अच्छा 1973 यहाँ पर मिसिंग है, प्रोजेक्ट टाइगर जो जब लॉन्च हुआ था, तो ये टाइगर रिजर्व भी है। ये चीज आप याद रखना कि मानस नेशनल पार्क के बारे में कभी कभी वही जो मैं बार बार बोलती हूँ कि सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें थोड़ा सा फंसा देते हैं, कि मानस नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, 1973 में बना था। उसके अलावा क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की भी से डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि इससे क्या होता है, आपको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जाते हैं कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल फंडिंग मिलने लगती है, तो इवेंचुअली आप जो है जो पूरा एरिया है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। उसके बाद 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को का एक
एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ठीक है, ये याद रखना, यूनेस्को एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोग्राम है, उसके अंडर भी इसे 1989 में इंक्लूड कर लिया गया था एंड फाइनली 1990 में अभी हमारा नेशनल पार्क बन गया। तो 1950 से जो है मेजर जो है चीजें स्टार्ट हुई है। वन मोर थिंग, 2006 में ये एक एलिफेंट रिजर्व भी बन गया था, ठीक है। तो अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, मानस जो है हमारा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सब कुछ। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व का एक छोटा सा डिफरेंस कि नेशनल पार्क जो होते हैं सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ ही नहीं है वहां पर, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा जो है लिमिटेड एक्सेस होता है वहां पर, जो है अलाउड नहीं होती हैं चीजें। बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व है कि एज अ होल जो है जो आसपास का पूरा इकोसिस्टम है उसको एज अ होल जो है डेवलप करना है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो इतने ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होते, थोड़ा सा जो ह्यूमन एक्सेस होता है वो अलाउड होता है। और हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व की अच्छा बात की है तो ये ना 3 एरियाज में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा कोर, एक होता है हमारा बफर। इस तरीके से हमारा बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिवाइडेड रहता है। फिर हमारा जो है नेशनल पार्क सबसे ज्यादा जो है हमारा प्रोटेक्टेड होता है, इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है नेशनल पार्क को। यूपीएससी भी इसीलिए आपसे इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेती है। चलो अब इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है। स्टार्टिंग में डिस्कस किया है हिमालयास, और कौन से हिमालयास के कौन से पोर्शन में, ईस्टर्न जो पोर्शन है हमारे ईस्टर्न हिमालयास के फुट हिल पर हमारे पार्क जो है लोकेटेड है एंड इट इज इन कॉन्टिन्यूएंस विद। अच्छा, एक और हमारा मानस के नाम से नेशनल पार्क है विच इज इन भूटान, ठीक है, वो भूटान में है एंड उसका थोड़ा सा नाम अलग है, रॉयल मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो है कॉन्टिन्यूएशन में लोकेटेड है, कंटिन्यूअस मतलब थोड़ा सा कॉन्टिन्यूएशन में है, उस तरीके से लोकेटेड है। हमारे असम का मानस नेशनल पार्क भी और हमारा भूटान का जो है रॉयल मानस नेशनल पार्क भी, दोनों जो है ये जो कॉन्टिन्यूटी है उसमें लोकेटेड है, ठीक है। अब थोड़ा सा चलो मैप पे भी देख लेते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। आई होप अभी आप सबको दिख रहा है, ठीक है। इधर से कर लेते हैं, ये हैं हमारे ईस्टर्न हिमालयास, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयास बार बार क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है ना, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, वहीं से हम जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा एज ले लेते हैं। अब आप पढ़ जाओ कि हिमालयाज में लोकेटेड है पर ईस्ट या वेस्ट, तो वहां पे फंस जाते हैं और एग्जाम प्रेशर में जब हम बैठ के दे रहे होते हैं ना एग्जाम, तो थोड़ा सा वो ना डिफरेंट हो जाता है। तो ये हमारा ईस्टर्न हिमालयास है। कहाँ पर है हमारे ईस्टर्न हिमालयास? ये है नेपाल में है, नीचे इधर आकर जो है बांग्लादेश में है, इंडिया में है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में जो हमारे दार्जिलिंग हिल्स है, नॉर्थ बंगाल का जो पार्ट है वहां पर ये लोकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट तिब्बत में लोकेटेड है एंड भूटान में तो है। भूटान के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये जो पार्क है ये जो भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क है उसके कॉन्टिन्यूएंस में, एंड वन मोर म्यांमार या फिर बर्मा। तो यहाँ पर जो है हमारे ये ईस्टर्न हिमालयास का मैप है, यहाँ पर जो है हमारे नेशनल पार्क जो हमारे ईस्टर्न हिमालयास हैं वो लोकेटेड है। अब इसमें कौन से रिवर जो है, रिवर या हिल्स की भी हम जब बात करते हैं तो कौन सी रिवर है? मानस रिवर। इसका इनफैक्ट इस पार्क का नाम ही जो है मानस रिवर से लिया गया है, क्योंकि ये जो है इट इज हार्ट ऑफ मानस रिवर्स के बीचों बीच जो है ये रिवर हमारी फ्लो करती है एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स दी वेस्ट ऑफ दी, तो वेस्टर्न साइड पर। एंड अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि मानस किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी जो है बनती है। अब इसका भी मैप देख लेते हैं, ये भी मैप से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो हमारी मानस रिवर है वो चलती है। तो ये रही हमारी मानस रिवर और ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की ये जो है एक मेजर ट्रिब्यूटरी है एंड ये आपको अगर दिख रहा हो, ये जो पूरा हमारा मैप है ये है मानस, ठीक है, ये हमारी मानस रिवर है। और यहीं पर जो है हमारा, अभी हमने देखा था ना मैप पर, यहीं पर जो है हमारा मानस नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है। तो ये आपको आई होप यहाँ से समझ आ जाएगा कि इस तरीके से ये रिवर जो है हमारी फ्लो करती है। चलो अब इसके वेजिटेशन की बात करते हैं। वेजिटेशन काजीरंगा की जब हमने बात की थी कि वो ईस्टर्न और जो वेस्टर्न एरिया है उसका डिवाइडेड है, अलग अलग जो है वहाँ पे अलग अलग तरीके का जो हमें वेजिटेशन मिलता है, उसी तरीके से इसमें भी जो है हमें डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन मिलता है, क्योंकि
ये जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस कॉर्नर पे जिस तरीके का क्लाइमेट है आपको इस कॉर्नर पे मिल जाए। हमारी कंट्री में ही कितने डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हम क्लाइमेट जो है जो वेदर है वो एक्सपीरियंस करते हैं। उसी तरीके से इसमें जो वेजिटेशन है वो अलग अलग तरीके का होता है डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे जो है वेदर क्लाइमेट हमारा जो है किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे जो हमारे वेस्टर्न घाट्स में भी मिलते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलते हैं, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे जो हमारे मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उनमें भी मिलते हैं। सवाना वुडलैंड भी मिल जाएंगे और जो ओपन ग्रासलैंड्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो चारों तरीके का वेजिटेशन जो है हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हो गई हमारे वेजिटेशन की बात। अब जिस चीज के लिए पार्क फेमस है अब उस पे चलते हैं। सबसे ज्यादा ये फेमस है, बहुत सारे जो हमारे इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये जो स्पीशीज होते हैं ना बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे। जैसे इससे पहले जो नेशनल पार्क पढ़े हैं तो किसी की कोई जो है ऐसी स्पीशीज है कि जो वहाँ के लिए फेमस है। काजीरंगा में जो वन हॉर्न राइनोसेरोस थे ना सबसे ज़्यादा 90%, 2/3 पॉपुलेशन वहीं पे रहती है। बट इसमें बहुत सारे हैं जो इस तरीके से रहते हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं, कितने पेयर्स जो हैं करेक्टली मैच्ड हैं कितने नहीं हैं, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये है हमारी वाइल्ड वाटर बफलो, इट इज़ इंडेंजर्ड, ठीक है। दूसरा है हमारा हिस्पिड हेयर। हेयर बेसिकली हमारे खरगोश होते हैं। इट इज ऑल्सो, ये इस तरीके से है। तो ये जो हमारी स्पीशीज है इट इज ऑल्सो इंडेंजर्ड। तो ये दोनों अभी हमने देखे हैं कि इंडेंजर्ड है। इजी होता है इनको याद रखना। याद मतलब इजी कैसे होता है कि मोस्टली देखो अगर याद करने बैठोगे तो देखना कि ज़्यादातर इंडेंजर्ड है, एक ही ऐसा निकलेगा जो थोड़ा सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो उसको याद रख लो। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें मिली हैं जो इस नेशनल पार्क में मिलती हैं वो हमारी सारी इंडेंजर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पिग्मी हॉग है, अच्छा ये ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, तो इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन इज अवर गोल्डन लंगूर जो कि इस तरीके से दिखता है एंड इट इज ऑल्सो इंडेंजर्ड। तो अब तक हमने 3 स्पीशी देखे, वाइल्ड वाटर बफलो जो थी हमारी, उसके बाद हमारे हिस्पिड हेयर, देन हमारे पिग्मी हॉग जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फिर हमारे गोल्डन लंगूर जो इंडेंजर्ड है, देन कम्स असम रूफ्ड टर्टल, इस तरीके से दिखते हैं वो एंड दे आर ऑल्सो इंडेंजर्ड। उसके बाद आते हैं हमारे ये एवी फोना स्पीशीज जो होते हैं, जो हमारी बर्ड होती है वो भी यहाँ पर मिलती है। मिलती तो हमारे बहुत सारे पार्क्स में है वो, बट यहाँ पे जो है ये जो बंगाल फ्लोरिकन है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये जो है हमारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसके कंजर्वेशन की, इसकी प्रिजर्वेशन की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल। तो ये हो गया हमारा फ्लोरा फोना और ये वाला पार्क खत्म। बस इतनी सी चीज़ें थी इसमें। मानस से याद हो जाएगा कि मानस रिवर फ्लो करती है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड है। और बाकी फ्लोरा फोना हमने देख ही लिया कि 2 हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पिग्मी हॉग और दूसरा आप बता दो कमेंट सेक्शन में कौन सा था जो अभी अभी एवी फोना देखा था। आई होप ये आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।